अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। महाद्वीपों से महासागरों की ओर जाने वाली महासागरीय नदियों का कौन सा क्रम सही है? महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगन ढाल, गहरे सागरीय मैदान, महासागरीय गर्त। महासागरीय मगन तट, गहरे सागरीय मैदान, महाद्वीपीय मगन ढाल, महाद्वीपीय गर्त। गहरे सागरीय मैदान, महासागरीय गर्त, महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगन ढाल, महाद्वीपीय मगन ढाल, महाद्वीपीय मगन तट, सागरीय मैदान, महासागरीय गर्त। तो देखिए राइट आंसर पूछा आपसे कि कौन सा क्रम सही है। पहले महाद्वीपीय मगन तट आएगा, ठीक है, उसके बाद मगन ढाल और फिर गहरे सागरीय मैदान, फिर महासागरीय गर्त। तो राइट ऑप्शन आपका ए है। सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? गहन सागरीय ढाल, महाद्वीपीय मगन ढाल, महासागरीय गर्त, गहरे सागरीय मैदान। तो सागर की ओर ढाल वाला भाग क्या कहलाएगा? महाद्वीपीय मगन ढाल। महाद्वीपीय मगन तट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो गलत है वो पूछा है। इसकी औसत ढाल लगभग 1 सेंट, बिल्कुल ठीक है। यह संरचना की दृष्टि से महाद्वीपीय का अंग है, ये भी ठीक है। इसकी औसत गहराई लगभग 200 मीटर है, ये भी ठीक है। इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में है, ये गलत है और असत्य ही पूछा है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? तो गहरे ट्रेंच की बात आएगी जब प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो बात आएगी गहरे ट्रेंच की, तो गहरा कौन है? प्रशांत महासागर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम बताइए। प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। काफी कंफ्यूजन है और इसमें ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है। महासागरों का सही अवरोही क्रम कैसे होगा? प्रशांत महासागर पहले आएगा, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो जब बात आएगी द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। कील नहर किन्हें जोड़ती है? बाल्टिक सागर और उत्तर सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर, कैरिबियन सागर, प्रशांत सागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो जब बात आएगी कील नहर, तो कील बाल्टिक और उत्तर सागर को। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बेकाल झील को, ग्रेट बेयर झील को, करदा झील को, लिंक नंबर झील को। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्ल ऑफ साइबेरिया, पर्ल की बात आएगी, बेकाल झील को कहा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? दक्षिण चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर, जापान सागर। तो सबसे गहरे सागर की बात आएगी, दक्षिण चीन सागर सबसे गहरा है। टर्की किन के मध्य स्थित है? काला सागर, कैप्सियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, स्वेज की खाड़ी और भूमध्य की खाड़ी और मृत सागर। टर्की की बात आएगी काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में। अधोलिखित सागरों में से किस में तट रेखा नहीं है? नहीं वाला ऑप्शन पूछा है। काला सागर, सारगैसो सागर, अजोव सागर, कैस्पियन सागर। तो सारगैसो में तटीय रेखा नहीं है। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पूछा है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व पूछा है। तो काला सागर, भूमध्य सागर, कैप्सियन सागर, अरल सागर, कैप्सियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, अरल सागर, भूमध्य काला सागर, कैप्सियन सागर, अरल सागर, या काला सागर, भूमध्य सागर, अरल सागर, या कैप्सियन सागर। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ पूछा गया है, तो पहले भूमध्य सागर याद रखोगे, फिर काला सागर, फिर कैप्सियन, फिर अरल सागर। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारगैसो सागर अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में, दक्षिण प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो अवस्थित है। महासागरीय जल के तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महासागरीय जल के तापमान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है, सबसे सही है बात, ठीक बात है। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या इससे कम होता है, ठीक है। महासागरों में सर्वाधिक तापमान अंतर्वर्ती अक्षांश पर पड़ता है, ठीक है। उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर उपरोक्त सभी। किस महासागर की सतह का तापकरण अन्य सभी महासागरों में अधिक होता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर का। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है? 17 डिग्री, 27 डिग्री, 37 डिग्री, 47 डिग्री, 27 डिग्री। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता और गहराई कम होती है, लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है, लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है, लवणता घटती है और गहराई बढ़ती है। तो लवणता भी बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है, लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन, केमोक्लाइन। तो कौन?
हेलोक्लाइन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? मृत सागर, लाल सागर, हिंद सागर, अरब सागर। तो मृत सागर में पाई जाती है। सागरीय लवणता का स्रोत है नदियां, भूमि, पवन, ज्वालामुखी से निःसृत राख। तो नदियां हैं सागरीय लवणता का स्रोत। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो किसका है? सोडियम क्लोराइड का। सागरीय जल में सैसे सागरीय जल, सैसे सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेक टिटिकाका, लेक बेकाल, लेक चिल्का, लेक सुपीरियर। तो लेक बेकाल झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी। विश्व में सबसे अधिक लवणीय झील है कैस्पियन सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक झील, इरी लेक, वॉन झील। तो देखिए विश्व में, वैसे विश्व और सबसे लवणीय में वे आ रहा है, तो वॉन झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वफिन झील, कैप्सियन झील, अराल झील, जेनेवा झील। तो कैप्सियन झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? ईरान, यूएसए, तुर्की, भारत। तो जब बात आएगी ग्रेट सॉल्ट झील की तो यूएसए, और यूएसए को अमेरिका भी कहते हैं, ये याद रखना। महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है वायुदाब और हवाएं, ठीक बात है। पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान, बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त सभी, तो सारी जब स्टेटमेंट्स ठीक है तो उपरोक्त सभी डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तरी अटलांटिक प्रभाव द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है पोलैंड, पुर्तगाल, नॉर्वे, नाइजीरिया। तो नॉर्वे है उत्तरी अटलांटिक प्रभाव द्वारा, नॉर्वे। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? नहीं पूछा। ओयाशियो धारा, अलास्का धारा, अगुलहास धारा, कैलिफोर्निया धारा। तो अगुलहास धारा प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित समुद्री धारा में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? एगुलस धारा, मोजाम्बिक धारा, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा, बेंगलुरु धारा। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण समुद्री धारा है? क्रोशियो और कैलिफोर्निया धारा, उत्तरी अटलांटिक अपवाह और ब्राजील धारा, पेरिस और बेंगलुरु धारा, पश्चिम पवन अपवाह वेस्ट विंड। उत्तरी अटलांटिक अपवाह और ब्राजील धारा समुद्री धाराएं हैं। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? क्यूरोशियो धारा, अटलांटिक धारा, गल्फ स्ट्रीम, कैलिफोर्निया धारा। पानी के कारण काली धारा किसको कहा जाता है? क्यूरोशिया धारा, ठीक। लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती हैं? उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर, यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट पर। तो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। निम्न में से कौन सा एक महासागरीय धाराओं के जनन का कारण नहीं है? भूमंडलीय पवन, महासागरीय जल के तापमान में विचरण, पृथ्वी का परिक्रमण, तट रेखाओं की आकृति और विन्यास। तो नहीं पूछा है, तो राइट आंसर क्या? तट रेखाओं की आकृति और विन्यास। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी शीत धारा है? दक्षिण अटलांटिक उपवाह, मोजाम्बिक धारा, पूर्व ऑस्ट्रेलियन धारा, कैरिबियन धारा। तो दक्षिण अटलांटिक उपवाह। निम्नलिखित में से कौन सी जलीय धारा एक शीतल धारा नहीं है? हेम्बोल्ट धारा, ब्राजील धारा, ओयाशियो धारा, कनारी धारा। तो ब्राजील धारा में से कौन सी महासागर धारा क्वेश्चन उष्ण धारा नहीं है? उत्तर पैसिफिक, सुशीमा धारा, उत्तर भूमध्य या कनारी। कौन सी महासागर धारा क्वेश्चन धारा नहीं है? सुशीमा धारा। निम्नलिखित महासागर धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागर धारा नहीं है? कनारी धारा, कैलिफोर्निया धारा, क्यूरोशिया धारा, ओयाशियो धारा। तो कौन सी महासागर धारा नहीं है? क्यूरोशिया धारा। एल नीनो है गर्म जल धारा, ठंडी जल धारा, स्थायी सागरीय निक्षेप। तो क्या है? गर्म जल धारा। एल नीनो क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल नीनो की बात जब भी आएगी ना, तो एल नीनो क्या है? एक गर्म जल धारा है बस। एल नीनो के प्रभाव से समुद्री सतह का तापमान लगभग बढ़ जाता है 1 से 2 डिग्री, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो 3 से 4 बढ़ जाता है, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सही सूची के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग उत्तर दीजिए। सूची 1 महासागरीय धारा है और उनके तट हैं। हम्बोल्ट की बात की जाए तो हम्बोल्ट कहाँ पर है? पेरू। और उत्तरी अटलांटिक, यूके, नॉर्वे। और बेंगलुरु की बात की जाए तो नामियांगोला, और एगुलस की बात की जाए तो मोजाम्बिक, मेडागास्कर। तो इस तरह आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। निम्न में से किस धारा को विपरीत धारा या काउंटर करंट के नाम से जाना जाता है? सुसीमा धारा, प्रतिक्यूरोशिया धारा, पीरू धारा, एल नीनो धारा। तो जब बात आएगी काउंटर करंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एल नीनो धारा को जाना जाता है।
निम्न में से किस धारा के कारण पेरू तट का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है? हेमोल्ट धारा के कारण, कैलिफोर्निया धारा के कारण, एल नीनो धारा के कारण, क्यूरोशिया प्रसार के कारण। तो किसके कारण हो जाता है? एल नीनो धारा के कारण पेरू तट का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य जो सही नहीं है? एल नीनो एक गर्म जलधारा, अभी बताया, ठीक बात है। एल नीनो को ला नीनो की छोटी बहन के रूप में जाना जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है, असत्य, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एल नीनो का संबंध पूर्वी प्रशांत महासागर जल के तापमान में वृद्धि से जोड़ा जाता है, बिल्कुल ठीक है। एल नीनो के प्रबल होने पर पेरू तट का सामान्य से अधिक वर्षा होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आपको 3 क्वेश्चन याद हो गए कि यानी ये सारे कथन ठीक है, बस आपका ये गलत है कि एल नीनो को ला नीनो की छोटी बहन के रूप में जाना जाता है। तो बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ला नीनो गर्म जलधारा, झील, नदी, पक्षीपाद, ठंडी जलधारा। तो ला नीनो ठंडी जलधारा है। ला नीनो का आविर्भाव किस महासागर में होता है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो राइट आंसर क्या है? ला नीनो का आविर्भाव किस महासागर में होता है? प्रशांत महासागर में होता है। निम्न में से किस धारा का संबंध पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्ण में से जोड़ा जाता है? एल नीनो को, ला नीनो को, ओयाशियो को, क्यूरोशिया को। तो ला नीनो। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर होता है 12 घंटे 16 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे 32 मिनट, 24 घंटे 52 मिनट। तो राइट आंसर देखिए क्या है आपका 24 घंटे 52 मिनट। महासागर की सतह पर किसी निश्चित स्थान पर 2 क्रमिक ज्वारों के घटित होने में समय अंतराल कितना होता है? 12 घंटे, 12 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे 52 मिनट। तो राइट आंसर देखिए क्या है? 12 घंटे 26 मिनट। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य चंद्रमा का, या चंद्रमा पर पृथ्वी का? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पड़ता है, जिसके कारण ज्वार भाटा आ जाता है। जिन ज्वारों की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% से अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं? वृत्त ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा, अवधु और भूमि नीच ज्वार, दैनिक और अर्धदैनिक ज्वार। तो उन्हें वृत्त ज्वार भाटा कहते हैं। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी की घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल से। तो जब बात आएगी ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण महासागर के अंदर, तो गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल तीनों की। प्रवाल भित्ति है जीवों द्वारा निर्मित एक समूह, समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति, ऑस्ट्रेलिया के निकट स्थित एक गर्त, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाने वाली एक घास। तो समुद्र भित्ति क्या है? समुद्री जीवों द्वारा निर्मित एक भित्ति है। प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप है शीतोष्ण वनों की, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की, सवाना की, शुष्क भूमि की। तो प्रवाल भित्ति समुद्री प्रतिरूप, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की। कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? उष्णकटिबंधीय महासागर, शीतकटिबंधीय महासागर, शीतोष्णकटिबंधीय महासागर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात आएगी सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए कौन उपयुक्त है? उष्णकटिबंधीय महासागर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवाल भित्ति विचन नहीं है? नहीं पूछा है। कैम्बे खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो कैम्बे और खंबात की खाड़ी पर। तटीय प्रवाल भित्ति और सतल खंड के बीच विकसित होने वाले लेगून को क्या कहा जाता है? एटाल, कयाल, काखा या वॉट चैनल। तो वॉट चैनल कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, भूमध्य में, अटलांटिक महासागर में। तो प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ की बात है। रीफ के समीप स्थित है दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है? 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में, कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में, महाद्वीपों व द्वीपों के पूर्वी पश्चिमी तटों पर, या ठंडे समुद्री तटों पर। तो महाद्वीपीय व द्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर। निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल शैलों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलाना, या सागरीय जल में अवसादों का जमाव, या वैश्विक उष्ण। तो राइट आंसर देखिए क्या है? वैश्विक उष्ण। सागरीय जीवीय संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सागरीय जैविक संसाधन नवीनीकरण होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन सागरीय बायोम के प्राथमिक उत्पादक होते नहीं। शैवाल और डाइटम फाइटोप्लैंक्टन के उदाहरण हैं। उपरोक्त सभी। तो सारी स्टेटमेंट ठीक है। शार्क फिश किस कोटि के सागरीय जीव है? प्लैंक्टन समुदाय, नेक्टन समुदाय, बेंथम समुदाय, इनमें से कोई नहीं। तो थम समुदाय। सागरीय तल में बीज पिंडित किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? एयरलिफ्ट तकनीक, कंटिन्यूअस बैकेट लाइन सिस्टम, ए और बी दोनों। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों। सतलीय भाग और आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को क्या कहते हैं? सागरीय मेखला, आंतरिक जल, क्षेत्रीय सागर, उच्च सागर। तो आंतरिक जल कहते हैं।
क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर कितनी होती है? 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, इनमें से कोई नहीं, तो 12 नॉटिकल मील। किसी भी देश के तट से सुदूरवर्ती सागर की ओर प्रमुख मंडल होते हैं। क्षेत्रीय सागर, विशिष्ट आर्थिक मंडल, उच्च सागर, ये सभी होते हैं, तो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब, होर्मुज, बोस्पोरस या मलक्का? तो बाब अल मंदेब। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। हिंद महासागर से चीन सागर तक, लाल सागर से भूमध्य सागर तक, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक, भूमध्य सागर से काला सागर तक। तो हिंद महासागर से चीन सागर तक। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल डमरू मध्य है। बेरिंग, टोरेंस, डोवर या मलक्का? तो बेरिंग। निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? जल डमरू मध्य, डेनमार्क जल डमरू मध्य, डोवर जल डमरू मध्य, जिब्राल्टर डमरू मध्य? तो डोवर जल डमरू मध्य। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से, लक्षद्वीप को महाद्वीप से। लोम्बोक जल डमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? बाली और लोम्बोक, लोम्बोक और संभावा, संभावा और जावा, जावा और बाली, बाली और लोम्बोक, बाली और लोम्बोक। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर अवस्थिति का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? मन्नार की खाड़ी, पाल्क जल डमरू मध्य, पाल्क खाड़ी, पाल्क की जल डमरू मध्य, मन्नार की खाड़ी, पाल्क की खाड़ी, पाल्क जल डमरू मध्य, पाल्क खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाल्क की खाड़ी, पाल्क मन्नार की खाड़ी, पाल्क जल डमरू मध्य, पाल्क खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। गवादर बंदरगाह किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, ईरान, भारत, श्रीलंका? तो पाकिस्तान में। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर लाल सागर को, भूमध्य सागर कैप्सिकन सागर को, लाल सागर को हिंद महासागर से, उपरोक्त में से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर लाल सागर को। वर्ष 1914 में खोली गई पनामा नहर किसे जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और पैसिफिक महासागर, हिंद महासागर और पैसिफिक महासागर, एड्रियाटिक सागर और काला सागर, अटलांटिक महासागर और पैसिफिक महासागर को। सुमेलित 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। जिब्राल्टर जल संधि तो अफ्रीका और यूरोप व मध्य में, ठीक है। मलक्का जल संधि की बात की जाएगी इंडोनेशिया मलेशिया के बीच। बेरिंग जल संधि एशिया व उत्तरी अमेरिका के बीच। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी व ओबाम की खाड़ी। तो सी आपका राइट आंसर है। वीडियो को पॉज करके आप इसे मैच कर लें। कभी समुद्र तट के तल में परिवर्तन होता है अथवा भूगर्भिक हलचलों से समुद्र की तलहटी जल से बाहर आती है तो किस प्रकार की तट रेखा का निर्माण होता है? निमग्न तट, उन्मग्न तट, रिया तट या हैक तट? तो उन्मग्न तट का। मध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? जॉर्डन नहीं, इराक नहीं, लेबनान और सीरिया? हाँ ठीक है, 3 और 4 आपके सही हैं।